मजे में? नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 4 सोच अपनी अपनी। इस पाठ में पशु पक्षी, सूरज दादा, चरवाहा, बच्चे सब दिखाया गया है। यह एक गांव का सुंदर दृश्य है। क्या है ये? एक गांव का सुंदर दृश्य है। पाठ के अंदर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, वो अपन पहले देखेंगे। नंबर 1 पर्वत पहाड़। इसके अंदर पर्वत और पहाड़ एक ही चीज है। छोटा होता है उसे कहते हैं पर्वत और बड़े को पहाड़ कहते हैं। पशु पक्षी, गाय, भैंस, घोड़ा कुछ भी हो सकता है, उसमें पशु पक्षी कहते हैं। मंदिर, मंदिर है जहाँ भगवान रहते हैं, अपन दर्शन करने जाते हैं, उसे मंदिर कहते हैं। पेड़, पेड़ पौधे, पौधा छोटा होता है और पेड़ बड़े होते हैं तो पेड़। चरवाहा, जो गायों को चराता है उसे चरवाहा कहते हैं। ये एक गांव का सुंदर दृश्य है। इसके अंदर सुबह सुबह का समय है। हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो, और पशु पक्षी क्या सोचते हैं, गाय भैंसे क्या सोचती है, बच्चे क्या सोचते हैं, सब अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर सोच अपनी अपनी पाठ में दृश्य दिखाया गया है, वो मैं आपको समझाती हूँ। गाय भैंसे चराने के लिए जो चरवाहा होता है वो जाता है और पशु पक्षी वगैरह सब दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सूरज दादा निकल चुके हैं, सुबह की किरणें खिल चुकी हैं। पशु पक्षी चरने के लिए निकल पड़े हैं। पक्षी दाना चुगने के लिए, उड़ने के लिए निकल पड़े हैं अपना घोंसला छोड़कर। इसके अंदर पहाड़ दिया गया है, बड़ा सा पहाड़, पर्वत जिसे बोलते हैं, वो दिखाया गया है। पर्वत के पीछे एक सुंदर सा मंदिर है। सुंदर से मंदिर में भगवान जी विराजमान है और उसके आगे कुछ मकान बने हुए हैं। मकान जिसे घर भी बोलते हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। घर कितने हैं हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 घर बने हुए हैं। घर तो और भी हैं पर वह पर्वत के पीछे हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। पर लंबे लंबे 2 पेड़ और हैं। वो किसके हैं? ये पेड़ नारियल के हैं। किसके हैं? नारियल के लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ हैं, जो कहाँ पे बने हुए हैं? घर के पास में बने हुए हैं। और एक कच्चा रास्ता जा रहा है, जो पगडंडी जिसे बोलते हैं, कच्चा रास्ता पगडंडी, उसके ऊपर चलता हुआ एक किसान जा रहा है। कौन जा रहा है? किसान। किसान अपने खेत पर जा रहा है। अरे ये देखो, किसान के पीछे पीछे कौन जा रहा है? वह कुत्ता जा रहा है। कुत्ते को किसान ने पाल के रखा हुआ है। चरवाहा साइड में क्या कर रहा है? देखो इसके बाजू में एक चरवाहा है साइड में, वो क्या कर रहा है? गायों को चरा रहा है। उसके हाथ में एक डंडा है। क्या है? एक डंडा, जिसे हम लकड़ी भी कहते हैं। देखो देखो, सामने एक सुंदर सा दृश्य है, उसे क्या कहते हैं? बगीचा। बगीचे में बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे, 2 बच्चियां हैं, लड़कियां, वो क्या कर रही है? सुंदर सुंदर तितलियां पकड़ रही है। उधर देखो, उसमें एक लड़का है, वो उसने कैसे कलर की शर्ट पहनी है? कैसे कलर की पहनी है? देखो चित्र के अंदर देख के बताओ। पीले कलर की शर्ट पहनी है। वह क्या कर रहा है? वह भी तितलियां पकड़ रहा है। बच्चे बगीचे में सब खेल रहे हैं। तो ये एक सुंदर
सोचते होंगे। फिर इसमें है सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। सूरज निकलने पे क्या क्या होता है, हमने गांव का दृश्य देखा था, उसमें पशु पक्षी उड़ते हैं, अपना दाना चुगने चले जाते हैं और गाय भैंसे को चराने ले जाता है। फिर सब व्यक्ति नई तरंग से भर के अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा ही होता होगा ना। ये अपनी अपनी सोच से आप सोचना। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? अगर आप लोग बगीचे में होते तो क्या करते? मैं बगीचे में होती तो खेलती। आप बगीचे में होते तो क्या करते? आप भी खेलते ना। तो हम बगीचे में होते तो क्या करते? आप अपनी सोच से सोच के बताना, ठीक है। कुत्ता क्या सोचता होगा? जब किसान खेत पे जा रहा था, पीछे पीछे कुत्ता जाता है तो कुत्ता भी कुछ सोचता होगा ना। क्या सोचता होगा? कवि ने इसमें ये प्रश्न डाला है कि कुत्ता क्या सोचता होगा, तो कुत्ता ये सोचता होगा। मैं मेरी सोच से बता रही हूँ, आप अपनी सोच से सोचना कि ये किसान जो है, मुझे इसकी सेवा करनी है, इसकी रक्षा करनी है, ये मुझे खाना देगा कि नहीं देगा, भूखे तो नहीं मरूंगा। कुत्ता अपनी सोच से यही सोचता होगा। तितलियां उड़ती क्यों है? क्यों उड़ती है तितलियां? ये सोच के बताना। क्योंकि नई उमंग बढ़ती है, सब सूरज निकलता है तो सब नई उमंग से खुश होकर उड़ने लगते हैं, तो तितलियां भी उड़ती होगी। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? क्योंकि हम लोग सब इंसान हैं, हम साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ उठते हैं, साथ साथ खाते हैं। तो तितलियां भी ये पक्षी भी ये सोचते होंगे कि हम लोग भी एक साथ रहें, तो पशु पक्षी भी साथ साथ रहते होंगे, इसीलिए सब झुंड में रहना पसंद करते हैं। यही सोचते होंगे ना, ठीक है। तो आप सोच के बताना। तो हमने गांव का सुंदर दृश्य तो देख लिया, पर कहानी सबको बहुत पसंद होती है। आप लोगों को भी पसंद है ना कहानी? मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगी। कहानी बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। एक व्यापारी था। कौन था? एक व्यापारी था। वो क्या करता था? गांव-गांव टोपियां बेच के अपना गुजारा किया करता था। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो गांव-गांव जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, व्यापारी टोपियां बेचने के लिए निकला। उसे बहुत थकान हो रही थी। गांव-गांव टोपियां बेच के व्यापारी थक चुका था। दोपहर का समय था। व्यापारी ने सोचा, मैं पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा दूसरे गांव टोपी बेचने। तो व्यापारी पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठते ही वो थकान की वजह से उसको नींद आ गई। क्या आ गई? नींद। तो वो वहीं का वहीं बैठे बैठे सो गया। उतने में क्या हुआ, बंदर पेड़ के ऊपर थे। व्यापारी को तो पता नहीं, वो थकान की वजह से गहरी नींद में सो गया। बंदर उतरे। बंदरों ने क्या देखा कि व्यापारी के पास में एक टोकरी पड़ी हुई है। टोकरी में बहुत सारी कैप है, कैप यानी कि टोपियां पड़ी हुई है। तो उसने क्या किया, एक बंदर ने एक टोपी उठा के अपने सर पे रख दी और पहन के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसको देख के दूसरे सारे बंदर एक एक करके उतरे और टोकरी में से एक एक करके सारी टोपियां पहन ली और सारे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और उसके बाद क्या हुआ, जब व्यापारी की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरी टोपियां कहाँ गई। एक भी टोपी नहीं थी, टोकरी खाली थी। व्यापारी घबराया और उसने इधर उधर देखा, एक भी टोपी नहीं है। फिर उसने सोचा, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा। घबराते हुए उसकी नजर पेड़ पे पड़ी। पेड़ पे उसने देखा सारे बंदर टोपी पहन के खुश हो रहे थे, मजे कर रहे थे। तो उसने एक युक्ति सोची। क्या सोची? युक्ति। उसने सोचा कि अब इन बंदरों से टोपी कैसे कलेक्ट करूं या कैसे लूं, वापस इकट्ठी कैसे करूं। तो उसने अपनी जो टोपी पहन रखी थी वो सर से बाजू में गिर गई थी, तो एक टोपी बच गई थी। उसने टोपी उठा के अपने सर पे पहन ली। बंदरों ने देखा नीचे कि व्यापारी ने टोपी पहनी है। व्यापारी की टोपी पहने हुए देख के बंदर उसे घूर घूर के देखने लगे। व्यापारी ने क्या आइडिया लगाया, वो जो टोपी पहन रखी थी सर पे वो जमीन पे
बाद व्यापारी ने अपनी युक्ति के अनुसार सारी टोपियां इकट्ठी करी और अपनी टोकरी में भर ली। टोकरी में भरने के बाद व्यापारी ने क्या किया, सर पे रखा और दूसरे गांव चल दिया। तो इस स्टोरी से हमें या कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराए बिना, अपनी सूझबूझ खोए बिना अपनी युक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस प्रकार व्यापारी ने किया और सारी टोकरी में अपनी टोपियां इकट्ठी की और लेके दूसरे गांव चला गया। तो देखा। तो बच्चों, आज सोच अपनी अपनी जो पाठ हमने पढ़ा उसके अंदर हमने गांव का सुंदर दृश्य देखा और गांव के लोग क्या सोचते होंगे वो सब देखा। पशु पक्षी, चरवाहा, पेड़ पौधे, नदी, तालाब का सुंदर दृश्य देखा और महसूस भी किया। उसके बाद व्यापारी और टोपी की जो कैप सीलर की कहानी थी वो भी हमने पढ़ी। और इसके बाद इसमें क्या क्या हुआ, बंदरों ने क्या किया, व्यापारी ने क्या किया और किस प्रकार से उसने अपनी टोपियां इकट्ठी की, वो सब हमने इस पाठ में देखा। तो ये पाठ यहीं हम पूर्ण करते हैं।